गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी बराबर 1/sin c। क्या लिखा हुआ है, ए म्यू जी बराबर 1/sin c। मेरे प्यारे स्कूलों, हमने क्रांतिक कोण को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। एक बार पुनः पुनः मैं थोड़ा सा आप लोग को रिपीट करके बताऊंगा कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सिद्ध करेंगे किसके, ए म्यू जी बराबर 1/sin c। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कौन सा, क्रांतिक कोण के बारे में कि क्रांतिक कोण क्या होता है। थोड़ा सा लगता है पेन डिस्टर्ब हो गया है ना, ठंड का मौसम है, पेन पेन भी ठंडा हो गया है ना। चलिए कोई ना। तो मेरे प्यारे स्कूल ये होता है क्या, हमारा अभिलंब है। ये बीच में हमने खींचा क्या, अभिलंब हो गया। ये बीच से हमने खींच दिया है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सघन माध्यम। सघन माध्यम कांच ले लेते क्या, कांच। ये क्या है, मान लीजिए कांच। सघन माध्यम क्या हो गया, कांच। और ये हमारा विरल माध्यम, मतलब इसके ऊपर क्या विरल माध्यम मान लेते हैं, वायु। क्या है, विरल माध्यम वायु है ना। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम थी, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, जाती है या प्रवेश करती है, या प्रवेश करती है, कहती है। ये हमारा सघन माध्यम था, नीचे वाला इसके नीचे सघन, उसके माध्यम ऊपर विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण, अपवर्तन मतलब जिधर गई, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री हो। तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है प्यारे स्कूलों, वह कहलाता है हमारा क्रांतिक कोण। एक बार पुनः रिपीट करेंगे, जब हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे स्कूलों, क्रांतिक कोण बोलते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ चुके होंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से, है ना। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पुनः एक बार रिपीट कर लीजिए शुरू से, समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सिद्ध करना है ए म्यू जी बराबर 1/sin c। इसको हम क्या करके सिद्ध करते हैं। चलिए कैसे सिद्ध करते हैं, तो पुनः एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, है ना। इसी टाइप में डायग्राम वही रहेगा, बस थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए छोटा सा एक डायग्राम बना है ना। ये वही हमारा क्या है, ये कांच है हमारा, क्या है, ये कांच है। ये जो बना हुआ है हमारा क्या है, ये कांच है। क्या है, ये कांच, एक प्रकार हमारे कांच। और ये हमारा क्या है, बीच का अभिलंब। क्या है, ये हमारा अभिलंब। और ये क्या है, ऊपर कहीं से क्या है, हमारा वायु, है ना। क्या है, वायु। तो जब प्रकाश किरण, क्या, जब प्रकाश किरण कांच से, ये कांच है हमारा, क्या है, कांच, क्या है हमारी, ये कांच। तो जब प्रकाश किरण कांच से, कहा, कांच से, मतलब कि सघन माध्यम, इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जाती है। क्या, विरल माध्यम वायु में जाती है, कहाँ जाती है, विरल माध्यम वायु में जाती है। तो आपतन कोण, तो आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आई, और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण आर होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण हमारा क्या होता है प्यारे स्कूलों, आर होता है। समझ गया प्यारे स्कूलों। इसको बोल देते हैं एम, और इसको बोल देते हैं एन, और ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट हो गया ओ, और इसको हमने बोल दिया क्या, बी। और ये हो गया हमारा ए। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम में जाती है तो उसका का आपतन कोण आई, मतलब कांच का आई, और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, आर होता है। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से आप लोग को स्नेल का नियम मिल जाएगा कि आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का जा का मान क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, तो स्नेल का नियम क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि वैसे तो होता क्या है
ये मान लेते हैं ए म्यू बी, ए म्यू बी, ये हम ए, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए म्यू नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, जो प्रकाश किरण की आपतन प्रकाश किरण है, आपतन प्रकाश किरण क्या है, ग्लास है, संघन माध्यम, तो ग्लास कांच को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी म्यू। अब ये ग्लास से कहाँ गई, वायु मतलब एयर में गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बराबर आपतन कोण क्या है हमारा, आई है, और अपवर्तन कोण हमारा क्या है, साइन आर है। कोई दिक्कत पैर से गुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। इसको देते थे क्या, समीकरण नंबर 1, क्या देते, इसको देते समीकरण नंबर 1। अब यदि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि हम मान लेते हैं पैर से गुल्लो कि ये जो आई है, क्या ये जो आई है, तो आई बराबर क्या मान लें, सी मान लें, मतलब इस आई का मान क्या मान लेते हैं, सी मान लें, और ये जो आर है, आर का मान मान लेते हैं क्या, 90 डिग्री मान लेते हैं अपने मन से, है ना। हो तो क्या होगा, समीकरण जो हमारा 1 है क्या होगा, वो निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या होगा, समीकरण 1, समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो मैंने अभी आप लोग को डायग्राम में थ्योरम को बताया है ना, इस थ्योरम को मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिख के देने वाला हूँ, है ना। प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स कॉपी में यहाँ पर जो इसका थ्योरम है, इस थ्योरम को मैं आप लोग को लिख के दूंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रॉपर तरीके से समझें। अंत में आप लोग को मैं प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स दूंगा, है ना, जिसमें आप लोग सही तरीके से आप लोग सेंटेंस जमा के लिख पाएंगे, है ना। अभी सिर्फ आप लोग को व्यंजक समझना है। चलिए, तो समीकरण 1 निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा, मतलब जहाँ आई लिखा हुआ है वहाँ सी लिखेंगे, और जहाँ आर लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। चलिए लिख दे रहे हैं हम। तो जी म्यू ए बराबर साइन आई की जगह सी हो जाएगा, और आर की जगह हम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चूंकि हमको पता है, क्या पता है, अभी इसको हम सेम सेम लिख दे रहे हैं, जी म्यू ए बराबर साइन सी। अब साइन 90 चूंकि करके हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, चूंकि हमको क्या पता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का मान 1। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 90 का मान 1, और इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। क्या दे दिया पैरस गुल्लो, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम चलते हैं किस में से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। किस में से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। क्या आप लोग को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पता है? अगर आप लोग को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएं कि यस हमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पता है। अगर आप लोगों ने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं। चलिए, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमको एक मान प्राप्त होता है प्यारे बच्चों कि जी म्यू ए बराबर क्या होता है, 1/a म्यू जी। ये कहाँ से आया, हमने यहाँ इसे लिया है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मान होता है जी म्यू ए बराबर 1/a म्यू जी। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि समीकरण 2 में जी म्यू ए लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1/a म्यू जी। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में जी म्यू ए का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में जी म्यू ए का मान रखने पर चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब हम मान रख देते हैं। तो मान हमारा क्या है, 1/a म्यू जी। क्या है प्यारे रसगुल्लो, 1/a म्यू जी बराबर, ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, सॉरी ये यहाँ पर क्या लिखा है, साइन सी बटे ए। क्या लिखा है, साइन सी बटे 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, साइन सी बटे 1। यही तो है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 इसके जगह पर हमने क्या लिखा है, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, और साइन सी अपन ए वही लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम करने वाले हैं तिर्यक गुणा, मतलब इसका गुणा एक का गुणा एक के साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। चलिए करके देख रहे हैं। तो एक का गुणा एक के साथ करेंगे प्यारे रसगुल्लो, तो क्या होगा, 1/1 बराबर साइन सी गुणा ए म्यू जी, ए म्यू जी। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या होगा, एक एकम एक, क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक एकम एक। और यहाँ पास साइन सी है, तो साइन सी गुणे ए म्यू जी है, तो ए म्यू जी। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो,
ये हम देख रहे हैं साइन सी किस में गुणांक में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन सी क्या हो जाएगा, 1/sin c बराबर ए म्यू जी, बराबर ए म्यू जी। कोई दिक्कत पेरेंट्स बोलो, अब इसको पलटा के लिख देते हैं। तो ए म्यू जी बराबर 1/sin c। क्या हमें यही सिद्ध करना था? यस, हमें यही सिद्ध करना था। दैट प्रूव PROVED। यस मेरे प्यारे स्कूलों, हमें क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था। तो हमने इसको सिद्ध कर लिया है। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। चलिए प्यारे प्यारे स्कूलों, हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए हमारी नोट्स कॉपी से। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है तो फटाक से आंसर को लिखिए, है ना। चलिए, अगर आप लोगों ने क्रांतिक कोण किसे कहते हैं इसको लिख लिया है, तो हम आप लोग को लेके चलते हैं इसके डायग्राम पे। तो ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। आप लोग डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाइए। और ये रहा हमारे डायग्राम के थोड़ा सा क्या थ्योरम। जैसा हमने बोला था कि हम आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स की थ्योरम देंगे, है ना। तो ये रही हमारी नोट्स की थ्योरम। आप लोग को वीडियो को रोक के थ्योरम को लिख लेना है ना। लिख लीजिए, या अगर आपको लेट लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, समीकरण एक निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए, मैं आप लोग को इसके आगे की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए प्यारे स्कूलों, समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा। यहाँ तक आप लिखिए समीकरण 2, जहाँ तक करेगा जी म्यू ए बराबर साइन सी अपॉन 1। समीकरण 2 यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर, है ना। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्कूल, हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, अब यहाँ से होगा हमारा उत्क्रमणता के सिद्धांत से। ये रहा उत्क्रमणता का सिद्धांत, ये रहा उत्क्रमणता के सिद्धांत से हमने मान प्राप्त किया समीकरण 2 में जी म्यू ए का मान रखने पर। तो हमने ये रख दिया 1/a म्यू जी बराबर साइन सी अपॉन 1। ये रहा उत्क्रमणता के सिद्धांत का मान, और हमने ये तो समीकरण 2 में लिखा हुआ था, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाक से इतना लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए, ये रहा हमारा पूरा टोटल मान दैट प्रूव्ड। तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिए। अगर आप लोग को पसंद आए मेरे प्यारे स्कूलों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे स्कूलों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।